अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इमरान हमीद की चैनल पे। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में आज जो है चावलों वाली खीर कैसे बनाते हैं। चावलों वाली खीर के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की चाहिए ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चावल मैंने जो आधा कप जो चावल भिगोए थे उनको मैंने ऐसे जो छोटा टोटा टाइप कर लिया। टोटा चावल नहीं थे ये देखिए, और इनको ऐसे मसल लीजिए। कुछ चावलों में को हल्की फुल्की जो चावलों की रियल स्मेल होती है ना वो निकल जाएगी। ठीक है, साथ में नीडो पाउडर है 3 चम्मच, ड्राई फ्रूट्स हैं बादाम काजू पिस्ता, और कोकोनट पाउडर 4 इलायची। और ये जो था मैंने चावलों को जो ना हल्का सा ग्राइंड कर लिया इस तरह से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर जो है मैं ये नीडो पाउडर जो 3 चम्मच जो था वो ऐड कर दूंगा और इनको मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो खीर है बहुत गाढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी बनेगी। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी मेरे चैनल पे नया है जो वीडियो देख रहा है, वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री ऑफ कास्ट है, चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ अपने मेरे चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ या तो लाल कलर का होगा या ब्लैक में होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इंशाल्लाह सारी वीडियो जो आपको मिलती रहेगी। चलिए तो अपनी खीर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मेरे पास नॉन स्टिक है, एक कढ़ाई पतीला कह लें। आपका दूध नीचे नहीं लगेगा, आप आधा गिलास जो है पहले पानी का दूध इसमें कढ़ाई में या पतीली में किसी में भी डाल दें, और उसके बाद इसमें दूध डाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सऊदी अरब में हूँ, तो सऊदी हलीब का जो दूध है फुल फैट दूध है, 1 लीटर दूध है ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। जो ड्राई फ्रूट है मैं उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा और उसका जो कच्चा पन है वो दूर हो जाएगा। ये बादाम थे मैंने कट करके रखे हुए। किशमिश को हम फ्राई नहीं करेंगे। इन चीज़ों को फ्राई करने का मकसद है सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। जो ड्राई फ्रूट का कच्चा पन है ना वो दूर हो जाएगा और ड्राई फ्रूट अपनी असल कंडीशन में आ जाएगा, मतलब कुरकुरा सा हो जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्रिस्पी टाइप हो जाएगा। जो मैंने चावलों को ना ग्राइंड करके और दूध में मिक्स करके रखा था और उसमें नींबू दूध डाला था वो उस पर डालेंगे अच्छे तरीके से, और साथ ही जो है ये ड्राई फ्रूट जो मैंने फ्राई करके रखे थे ये डाल देंगे और इनको हम पकाएंगे जी। 4 जो सब्ज़ इलायची डालेंगे, उनको ओपन कर लिया था। और जो बाकी जो दूध मेरे पास सॉरी जो बाकी चावल मैंने भिगो के रखे थे वो सब डाल देंगे इसमें। देखिए इसको मैंने जो ना बिल्कुल बारीक नहीं किया, दरदरा सा कर लिया था हाथों से ही और चम्मच की मदद से। और अब हम इसकी पकाई करेंगे। इंशाल्लाह हमारी जो खीर है आधे घंटे में रेडी हो जाएगी। रेसिपी पूरा देखिए कीजिए, आपको जो है मेन पॉइंट दिखाते हैं। अगर पूरी वीडियो दिखाएं तो आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड में भी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जो मेन पॉइंट है वो दिखाते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़ेदार जो हमारी चावलों की खीर तैयार होने को जा रही है। तो जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह देखें खीर की जो है पकाई हो रही है और ये देखें गाढ़ापन इसमें आ चुका है और चावल भी हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। और इस वक्त जो आके मैं इसमें तकरीबन ये हाफ से थोड़ी सी जो है प्याली ज़्यादा चीनी की डालूंगा। कुछ लोग कंडेंस मिल्क भी डालते हैं। कंडेंस मिल्क भी चीनी और दूध का ही बनता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। और इस वक्त जो है मैं ये 2 चम्मच जो है कोकोनट पाउडर के डालूंगा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी खीर में। देखिए खीर जो है वो इधर साथ में जो है खोए की तरह लग रही है और दूध का ही खोया बनता है और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार जो है खीर तैयार होगी इंशाल्लाह। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। इंशाल्लाह आपको रमज़ान शरीफ में ऐसी रमज़ान अफ्तार पार्टी के लिए नई नई रेसिपीज़ मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है मेरी। सब खीर जो है वो थिक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, 99% बन चुकी है। इस टाइम 1 चम्मच जो है देसी घी का डालूंगा, ये ऑप्शनल है, सिर्फ जो है शाइन के लिए। और खीर में जो है ना और जो है 4 चांद लग जाएंगे खीर के टेस्ट को। ठीक है, और इसको हम हिलाएंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है हमारी खीर। इस टाइम जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और साथ में जो थोड़े से किशमिश थे ये मैंने भिगो के धो के रखे थे ये डाल देंगे। ठीक है, इनको हिलाएंगे। आपको मैं दूसरे चम्मच से इसकी थिकनेस दिखाता हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। देखें अभी खीर जो है इस कंडीशन में आ चुकी है, हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखें चीनी जो मैंने वो भी डाली थी, चीनी का पानी भी खुश्क हो गया है, खीर भी हमारी बन गई है। और अब मैं इसको जो है एक कंटेनर में, ट्रे में, बॉल में, डोंगे में डाल लूँगा और रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगा। उसके बाद इसको फ्रिज में रखूँगा, फिर आपको ठंडी करके इंशाल्लाह खीर में टेस्ट करके भी दिखाऊँगा। इंशाल्लाह ऐसी खीर बहुत ही इजी बनती है और
विद इन 30 मिनट्स में हमारी खीर तैयार हो चुकी है। ज़्यादा इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे जिस तरह मैंने बनाई है। और देसी तरीके से ये खीर बनी हुई चावलों की, जैसे हमारी पहले मैंने बताया कि हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें और दादियाँ जो थी खीरें बनाती थी, इस तरह ये खीर बनी है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह इसका गाढ़ापन, और ये अभी खीर हो चुकी है बिल्कुल तैयार। ये अब मैं जो है अपनी खीर को जो है इस ट्रे में जो है डिश में जो है ट्रांसफ़र करूँगा। अभी थोड़ी सी गर्म है, इसको और जो रूम टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे। और इसके ऊपर जो है किशमिश मैंने थोड़ी सी रखी हुई थी, वो इस तरह गार्निश कर देंगे खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए। और जो बादाम और कोकोनट था, खोपरा जिसको कहते हैं, मैंने काट के रखा हुआ था, ये इस तरह गार्निश करेंगे। ये देखें, चलो देखें जी, मैंने डिश आउट कर दी है और इस जो है ट्रे में डाल दी है। थोड़ा सा उसके ऊपर कोकोनट डालेंगे खूबसूरती के लिए, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखें कोकोनट खोपरा मैंने डाला है, किशमिश डाले हैं और जो बादाम कटे हुए वो डाले हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है मेरी खीर की। और चावलों की खीर जो है अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 30 मिनट्स के हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, पास करके दिखाता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लजीज जो हमारी खीर बनी है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा, ठंडी करके फिर आपको दिखाऊँगा। 1 घंटे के बाद फ्रिज में रखने के बाद इस तरह कंडीशन हुई है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी जो है इसकी लुक है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अभी आपको टेस्ट करके दिखाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको एक प्लेट में डालेंगे और टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़ेदार ये टेस्टी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बनाएं और चेक करें और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।